understand this. So today we are going to revise trigonometry, and hence the name R1. This is the first revision class for trigonometry. This is not a lecture class. We have covered the whole of trigonometry. Now what we are going to do is we are going to revise. We will move up धीरे-धीरे concepts में. Few of the questions easy, few of the questions difficult, just to understand the basics. Now one thing I will expect from you, but I will rather not ask you कि तुम्हें फॉर्मूले आने चाहिए. अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं याद है तो nothing can help you. Really nothing can help you. You will not see things in questions. You will not understand कि identity कब लग रही है, कब नहीं लग रही है. All of that comes from the fact कि तुम्हें questions के फॉर्मूले आते हैं. फॉर्मूले नहीं आएंगे, वो चीजें नहीं दिखेंगी. Okay, let's start with the very basic thing जो trigonometry हम जिससे start करते हैं. That is one formula and that is angle measurement का formula. किसी को याद है हम कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? बहुत सारे होते हैं, हम दो यूज करते हैं और हमारे में तो हम सिर्फ रेडियन यूज करते हैं. रेडियन मेजरमेंट एंड डिग्री मेजरमेंट दो होते हैं एंड हम बस इसके बीच में कन्वर्जन करते हैं. नाउ इनिशियली यू माइट नॉट रिमेम्बर व्हाट रेडियन वाज, बट रेडियन वो वाला एंगल था जिसका, ये देखो, जब रेडियस है ना, ये जो भी रेडियस हो, कुछ भी हो रेडियस, जब रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क सेम होती है तब जो एंगल सबटेंड होता है ना, इसे हम बोलते हैं 1 radian. This is what is known as 1 radian. And obviously 1 radian हमने रेडियन कन्वर्जन में सीखा था कि रेडियन को अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 180 डिवाइडेड बाय पाई. एंड अगर मुझे डिग्री से रेडियन पे जाना है तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, पाई बाय 180. What this means is that 1 radian is equals to 180 by pi into 1 degree. Okay, now this should give you a rough idea of how much is 1 radian. So if I just convert it into an approximate value, 180 into 7 by 22. Divide करना कितना आ रहा है बताना. Quickly divide this, let me know what's the value. 57.27 degrees. So this is approximately 57.27 degrees. Now if I ask you the question कि compare tan 30 degree with tan 3 radian, ठीक है, सिर्फ tan 3 लिखा हूं मतलब वो रेडियन में, सिर्फ tan 3 लिखा हूं मतलब वो रेडियन में. दैट इज द कन्वर्जन वी आर गोइंग फॉर. उस पे c नहीं लिखेंगे बट दैट इज व्हाट इट मींस, 3 रेडियंस. नाउ वी नो दैट 1 रेडियन कितना है, tan 3 into I'll do 180 डिवाइड बाय पाई करना या फिर 180 डिवाइड बाय 22 into 7. So this is tan, simplify as much as you can. So how much this gets, 7321 into 11 और ये कितना हो गया, this is 90, oh sorry, हाँ यार 90. So this is into 90. So ये कितना आ गया tan, बोलो बोलो. नहीं मैं तो अपना फ्रैक्शन में पूछ रहा हूँ. तो 1890 by 11. Now you don't have to find this in decimal places, rather convert this into, इसे किस में कन्वर्ट कर दो, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो. Now tan 30, this is 30 डिग्री. डिग्री को अगर मैं चाहता हूँ कि डिग्री को मैं, इसको मैंने रेडियन को किस में कन्वर्ट कर लिया, डिग्री में. दिस इज 1890 डिवाइड बाय 11 डिग्री. ये 180 बाय पाई करना मतलब डिग्री में कन्वर्जन हो गया. सो मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे 11 मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो ये क्या आ गया, tan 330 डिवाइडेड बाय 11. अब तुम मुझे बताओ ज्यादा क्या होगा, 1890. Now the thing is, it is not more because हमेशा एंगल ज्यादा होता है तो वैल्यू ज्यादा होती है, बट tan में greater the angle, what will happen is greater the value of theta. मतलब tan, if you remember tan is an increasing function. कि tan में क्या हो रहा था, tan में हमेशा वो increase कर रहा था.
So you can have approximate values of this. Now, one thing, the best thing to do is convert it into, याद है पहले तो अरे यार तुमने वो फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल तो बनाओ दोनों को, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही है लेकिन इसको ही फर्स्ट क्वाड्रेंट का बनाना पड़ेगा. क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 11 1890 का, इसको कन्वर्ट कैसे करोगे? 180 इंटू समथिंग पाई इंटू समथिंग करते थे ना, पाई इंटू समथिंग करते थे. तो इसमें क्या करेंगे बताओ? देखो 11 इंटू लेट्स से वी हैव कितना लूं मैं सर 1980 माइनस 1980 माइनस मैं कह रहा हूँ इसको 1890 को तुम्हें ऐसे लिखना है. अरे डिवाइड करो ना 11 से, कितना आता है? डिवाइड करो 11 से, तो ये कितना आ रहा है? नहीं पॉइंट में नहीं बताना. 11 111 माइनस कितना बचा? 7 11 7 77 माइनस 20 11 1 11 रिमाइंडर चाहिए मुझे इसलिए कर रहा हूँ. 9 बच गया है ना. सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? आई कैन राइट दिस एज tan 171 इंटू 11 प्लस 9 है ना, ये आ गया. नाउ दिस कन्वर्ट्स दिस इनटू tan 171 प्लस 9/11 है ना. लेकिन मुझे डिग्री कन्वर्जन के लिए क्या चाहिए होता है? 180 चाहिए होता है ना. तो तुम मुझे बताओ कि ये 180 से छोटा है या बड़ा है? ये 180 से कम है, ये 180 से कम है लेकिन 190 से बड़ा है. मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है? इस सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है. सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है? इवन दो द एंगल इज ग्रेटर द वैल्यू इज नॉट. मतलब व्हाट यू हैव टू डू इज इन सिंपल टर्म, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड अगर तुम्हें नहीं करना हो ना तो इन सिंपल टर्म पहले क्वाड्रेंट चेक करो. द बेस्ट वे टू चेक क्वाड्रेंट इज, मुझे पता है कि ये 180 से 90, पहले 90 के लिए चेक करना है तो इसकी डिवाइड करके मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या निकाली? 171 पॉइंट समथिंग है ना. तो ये क्या है? 90 और 180 के बीच में. अब इस क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है. तो इसके पूरे का आंसर क्या है? नेगेटिव. और इस पूरे का आंसर क्या है? इसका तो सर हमारा आंसर ही पता है. tan 30 कितना होता है? 1/√3 which is a positive value. So this is greater than this. So in conversions, now here you require to learn all of the things. First of all, कौन से quadrant में कौन सा पॉजिटिव है. अगर दोनों सेम क्वाड्रेंट के हैं, एक बार अगर दोनों सेम क्वाड्रेंट पे आ गए तब एंगल्स कंपेयर करते हैं. नाउ द फर्स्ट थिंग यू शुड ऑलवेज चेक इज क्वाड्रेंट. अगर क्वाड्रेंट से आंसर आ रहा है तो तुम्हें एग्जैक्ट एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, which is something happening here. क्वाड्रेंट से आंसर आ रहा है. ठीक है. नाउ दिस फॉर्मूला, एंड रिमेंबर दिस फॉर्म मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे. जैसे मान लो तुम्हें दे रखा है कि tan 270 या फिर sin 270 को कन्वर्ट करो. सो व्हाट यू आर टेक्निकली डूइंग इज sin डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है. तो 270 into pi by 180 and this becomes 3/2. So this becomes sin 3 pi/2. Okay, so this is what is known as your conversion from radian to degree and degree to radian, and this is one of the things जो कि तुम्हें बहुत काम आएगी. And इसके और भी क्वेश्चंस होते हैं. जैसे मान लो 3 एंगल्स दे देंगे, कहेंगे वो तीनों एपी में है और उनका डिग्री में ये रेशियो है तो बताओ रेडियन में क्या होंगे. ऑल ऑफ दिस आर एप्लीकेशंस ऑफ इट. इट्स नॉट नेसेसरली, मतलब डिग्री में रेशियो दे रखा है और रेडियन में एंगल बताने हैं तो पहले डिग्री में तीनों निकाल लोगे, उसके रेडियन में कन्वर्ट कर दो. मतलब क्वेश्चंस लाइक दिस. प्लीज नोट दिस डाउन, दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंपैरिजन. समटाइम्स यू गेट क्वेश्चंस लाइक दिस. इसके लिए लेकिन हमें थोड़ी सी और थ्योरी करने की जरूरत है. अभी we'll discuss it. And this is a question, an example. By the way, sin 3 pi/2 कितना होता है? -1. Now we are skipping for the meantime the 10th class of trigonometry concepts because technically हम 11th के सारे concepts कर लेंगे तो उससे 10th भी cover ही हो जाती है. But
Yes, you will get questions related to that as well. And sometimes very, very difficult questions come from that segment. Anyways, now let's make a unit circle and understand all the different values of trigonometric ratio, the different angles, and what happens to what. This is the x-axis, this is the y-axis. और हमेशा याद रखना है x और y एक्सिस में जो x की वैल्यू है किसी भी पॉइंट पे यूनिट सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे जो x, y है दैट इज ऑलवेज cos थीटा, sin थीटा. और ये थीटा क्या है? बेसिकली थीटा इज दिस एंगल दैट दिस पॉइंट विल मेक विद द x एक्सिस. सो दिस इज थीटा एंड cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू हमेशा ऐसे निकलेगी. That is the reason that this first point जो कि coordinate axis में क्या होता है 1,0, इसीलिए cos 0 is 1 but sin 0 is cos 0 is 1 but sin 0 is 0. And similarly ये वाला point 0,1 होगा, इसलिए cos 90 is 0 क्योंकि ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ये वाला π/2 हो जाएगा एंगल, है ना? तो cos 90 is 0 and sin 90 is 1. नाउ y एक्सिस पे ये वाली लाइन जो जा रही है हमारी, इस पे जो एंगल होगा 1 रोटेशन के बाद π/2 होगा. 1 होल रोटेशन 180 डिग्री इज पाई. मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ 180 डिग्री, π/180 लगेगा पाई, या फिर नीचे लिख देता हूँ 180 डिग्री. सिमिलरली यहाँ पे π/2 या फिर 90 डिग्री, यहाँ पे 3π/2 या फिर 270 डिग्री. And then next last one is 0 या फिर 2 pi या फिर 360 degree. All of this is the same thing. And after every 360, the angles will repeat themselves. All angles will repeat themselves after 360. So anytime I ask you the value of sine, let's say I ask you the value of sine 360 plus 30, this is same as writing sine 30. 360 के बाद सारी वैल्यूज रिपीट करेंगे, विच मीन्स कि साइन 2 पाई का कोई भी मल्टीपल हुआ उसको हम क्वेश्चन से सिंपली क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं. सो अगर साइन 2 पाई प्लस π/6 है, सो इट सिंपली मीन्स साइन π/6. Simply, that is all. Now the table values that you must remember, we'll come back to this diagram, but the table values that you must remember are particular ones, which is for 0 degree, for 15 degree, for 30 degree, for 45 degree, 60 degree, 75 degree, and 90 degree. Now these are the few that you will mostly remember very easily. मतलब तुम्हें क्योंकि 10 से याद है. ये 15 और 30 75 rarely used, but still मतलब I think it is recommended that you write and learn them. And one of the reasons is कि तुम्हारी टेबल भी complete रहेगी. 15-15 डिग्री के इंटरवल्स पे याद रहेंगे आपको सब कुछ, rather than some weird interval. So you know sin 0 is, sin 0 कितना होता है? 0. sin 15 कितना होता है? निकालो. कैसे निकालते हैं? लेट मी टीच यू. इफ यू डू नॉट नो, मैं जल्दी से एक बार बता देता हूँ. इवेंचुअली हम ये भी करेंगे. साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a cos b minus cos a sin b, and then you have to calculate for sin, बोलो, basically 15, which is 45 minus 30. तो ये फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा. Sin 45 is 1 by root 2, sin 30 is 1 by 2, 60 root 3 by 2. Yeah, root 3 minus 1 upon 2 root. And what is the sin 75? Root 3 plus 1 upon 2 root. ठीक है. And sin 90 is 1. So this is for sine. Then for cos theta, you have the inverse of whole this thing. So 1 root 3 plus 1 divided by 2 root 2. Then you have, check कर लेना है,
then root 3 by 2, then 1 by root 2, then 1 by 2, then root 3 minus 1 by 2 root 2 to verify this, and 0. Last, the third one and the last one that you need to remember. So this is tan 0 is 0, tan 15 तुम निकालो, बताओ मुझे क्या है. tan 15 उससे निकाल लेना, tan 30 का आधा डबल एंगल से. ये दोनों को डिवाइड कर दो तो ये क्या आ जाएगा, root 3 minus 1 divided by root 3 plus 1. But the problem is कि ये rationalize नहीं है. So you can rationalize this to find ये कितना आएगा. 2 minus 2 root 3. नहीं, मेरे हिसाब से 2 minus root 3 by 2 नहीं होगा, फिर 2 minus root 3 होगा बस. 2 minus 2 root 3. 2 minus root 3 होगा, चेक कर. 2 minus root 3, yes. कोई नहीं. So ये 2 minus root 3 आ गया. ये डिवाइड करेंगे तो 1 by root 3, ये 1, ये root 3 और ये आ जाएगा root 3 plus 1 divided by root 3 minus 1, which would translate to 2 plus root 3, I guess. And then lastly, this is not defined. These are all the first quadrant angles that we need to remember. Yeah, a lot of books will give you second quadrant, third quadrant angles as well, but there is no need to learn them if you remember conversions, जो कि हम इसके बात करने वाले हैं. ठीक है. So ये समझ आ गया तुम्हें? Don't need to write it right now. समझ आ गया ना बस? ठीक है. Now the conversions we are going to talk about, where are complementary and supplementary. The two concepts are complementary and supplementary. Now complement अगर कोई angle हो, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट में साइन कॉस बन जाएगा. कॉम्प्लीमेंट मतलब सम होना चाहिए 90, सम ऑफ एंगल्स क्या होना चाहिए 90, तो साइन बन जाएगा कॉस एंड वाइस वर्सा, टैन बन जाएगा कॉट एंड अगेन वाइस वर्सा, एंड लास्टली कोसेक बन जाएगा, कोसेक बन जाएगा सेक. ये होगा जब कॉम्प्लीमेंट है. सप्लीमेंट में क्या होता है, सप्लीमेंट में इट रिमेन्स द सेम, रिमेन्स सेम. इसका मतलब सारे रेशियो सेम रहेंगे, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, एंड मतलब सो ऑन. ठीक है. सप्लीमेंट में सेम रहता है. सप्लीमेंट मतलब इवन मल्टीपल्स ऑफ 90. कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90. बता रहा हूँ. जैसे देखो 90 और 180 दोनों ही मल्टीपल्स ऑफ 90 है, तो हम ये नहीं कह सकते एक 180 के मल्टीपल्स है एक 90 के मल्टीपल्स है, क्योंकि 90 के मल्टीपल्स में तो 180 भी आ जाएगा, है ना. तो 90 के जो ऑड मल्टीपल्स है सिर्फ और सिर्फ वो कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं, जैसे 90, 270. और इन फैक्ट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज टू, क्योंकि इससे बड़ा एंगल होगा ना तो उसमें तो तुम 2 पाई खा चुके होगे, उसमें से 2 पाई तुम ऑलरेडी खा चुके होगे, 360 खा चुके होगे. तो इवेंचुअली एवरीथिंग विल बॉइल डाउन टू some angle in the first 4 quadrants, some angle in the first 4 quadrants. Now first quadrant में सारे पॉजिटिव होते हैं, we write all positive. second quadrant में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन और साइन का साइन के साथ जो आता है which is cosec, उसका इनवर्स. anyways all sign तब ऐसे एक्रोनिम भी बनता है कि एंटी क्लॉकवाइज ब्रांच चल, तो ऑल स्टूडेंट्स टू स्कूल और समथिंग क्या था, और क्लास, हाँ कॉलेज क्लास जो भी व्हाटएवर. तो इसमें टैन और इसमें कॉस. सो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, और ये बहुत जरूरी है सीखना, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टैन पॉजिटिव, टैन के साथ कॉट भी आ जाएगा, सिमिलरली साइन के साथ कोसाइन भी सॉरी कोसेक भी आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे तो ऑल ही है, यहाँ पे कॉस, तो कॉस और सेक. नाउ व्हाट डू वी नीड दिस फॉर,
Now if we are given any particular question and irrespective of वो question क्या है, अगर उसका वैल्यू निकालना चाहते हैं हम यही सारे लॉजिक यूज करेंगे एंड नथिंग, मतलब एवरीथिंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू व्हिच इज दी स्टेबल वैल्यूज एंड दिस पर्टिकुलर चार्ट इज इनफ टू फाइंड एनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स, वी कैन जस्ट सिंपली फाइंड थ्रू दिस। अगर वो 15 के मल्टीपल्स है, 15 के मल्टीपल नहीं है अगर वो, तो सैडली हम अभी उसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर 15 का मल्टीपल नहीं है इसका मतलब क्या है, वो 15, मतलब मान लो अगर साइन 18 डिग्री है, साइन 18 डिग्री याद है तुम्हें? वैसे साइन 18 याद है कैसे करते थे? किसी को याद है? मतलब लंबा क्वेश्चन था। साइन 18 डिग्री को निकालने के लिए हम साइन 5 इंटू 18 कितना होता है? 90 होता है ना। तो बेसिकली हम साइन 90 से स्प्लिट करते थे कि दिस इज 3 इंटू 2, 3 पाई प्लस सॉरी 3 थीटा प्लस 2 थीटा, एंड 3 थीटा का अलग से सॉल्व करते थे, 2 थीटा का अलग से सॉल्व करते थे, एंड उससे हम साइन 18 निकाले। बहुत लंबा क्वेश्चन था एंड इट यूज्ड टू कम आउट टू समथिंग लाइक √5 - 1 डिवाइड बाय 3 या 2√3 या समथिंग लाइक दैट। एनीवेज करेंगे, आज करेंगे, सब मल्टीपल मल्टीपल का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो let's just say that we have to calculate some particular angle, and this is very important because ये पूरी trigonometry में काम आएगा। Let's say we have to calculate sine 375 डिग्री, ठीक है, साइन 375 डिग्री कैलकुलेट करना है। डिग्री, तो डिग्री में तो सर बड़ा आसान होता है, हम क्या करते हैं 360 प्लस लिख देंगे इसे 15, है ना। 360 को तो हम खा जाएंगे, अगर 360 प्लस होता है तो 360 को तो खा भूल जाओ, जरूरत ही नहीं है उसकी। 360 का कोई मल्टीपल 360 प्लस है, भूल जाओ। 360 माइनस है तो फिर क्वाड्रेंट देखना पड़ता है। हाँ नहीं, मतलब कौन से एंगल, कौन, जैसे 360 माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, 360 से पहले है ना, तो 360 प्लस मतलब तो पॉजिटिव है, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, तो उसमें तो देखना ही नहीं है कुछ। तो ये आ गया साइन 15, जो कि हमने कितना होता है √3 - 1 अपॉन 2√2 अभी निकालना। So this is √3 - 1 upon 2√2, ऐसे करना होता है, ठीक है। Let's just try out some questions on the basis of this so that you have a fair understanding of this concept. And do you need this page right now? मतलब तुम्हें इसकी जरूरत है क्या, तुम्हें आता है? अभी तुरंत चाहिए तो मैं करूंगा, और ना एंड में सारे प्रिंट कर दूंगा ना, एंड में कर दूंगा। हाँ, अभी जरूरत होगी तो मेरे से पूछ लेना, एंड में प्रिंट कर दूंगा सारे, because I'll have to convert this then print ना, मतलब black page पे नहीं print करूंगा। Okay, now let's solve some questions. Let me pause this recording and let's solve. अगर sin थीटा -3/5 है, साइन जो भी दे रखा हो ना उसके आगे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो भूल जाओ, छोटा सा एक ट्रायंगल बनाओ, उस साइन को भूल जाओ, ठीक है। 3/5 साइन क्या होता है, ऑपोजिट, तो यहाँ बनाते हैं थीटा, ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस ट्रिपलेट से मुझे पता चल गया ये क्या आ जाएगा 4। अब निकाल लेते हैं हम cos थीटा, cos थीटा आ गया 4/5, एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, tan थीटा आ गया अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, सब कुछ कर दिया हमने। अब क्वाड्रेंट देखते हैं, क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन का जो एंगल है वो क्या नेगेटिव होना चाहिए था, वो नेगेटिव दे रखा है, मतलब क्वेश्चन सही है। अगर इसमें साइन पॉजिटिव दे रखा होता ना तो क्वेश्चन ही गलत है, हो ही नहीं सकता। साइन अगर पॉजिटिव दे रखा होता ना इसमें और क्वाड्रेंट ये दे रखा होता तो क्वेश्चन गलत है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर इन दिस क्वाड्रेंट फॉर साइन टू बी पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी। सो इसलिए ये तो सही है। अब इसमें सिर्फ tan पॉजिटिव होता है तो tan को पॉजिटिव कर दो और cos को नेगेटिव कर दो, आ गए आंसर्स, बस। सॉल्व स्टेप 5, साइंस की चिंता बाद में करो, पहले आंसर निकालो सारे, फिर साइन की चिंता करो। हाँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि साइन ये बता रहा है कि नेचर ऑफ वो बता रहा है कि कौन सी साइड है कौन सी है, लेकिन एंगल में वो रिपीटेशंस तो हो ही रही है, तो सिंपल एज दैट, ठीक है। यू माइट गेट क्वेश्चंस लाइक दिस आल्सो, इसमें तुम्हें वैल्यूज डालनी पड़ती है,
अब बिफोर गोइंग टू दैट आई, एक क्वेश्चन मैंने ये करा है, मुझे एक और कॉन्सेप्ट करा देता हूँ अभी। पहले हम ज्यादा कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। ये बता दिया, क्वाड्रेंट बता दिया। अब मान लो जैसे तुम्हें एक एक दो क्वेश्चन समझा देता हूँ, अगर तुम्हें अभी तक नहीं समझ आया इन केस। तो मान लो तुम्हें बोला जाता है साइन, ऐसा दे रखा है साइन पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय, लेट्स से 3 देता है, सॉरी 4 पाई बाय 3 देता है, 4 पाई बाय 3। मतलब वो एंगल तुम्हें बस परेशान करने के लिए ऐसे दे रहे हैं। उसको पहले ना कंपाउंड कर लो, एक एंगल निकाल लो कि सर मेरे को ना समझ नहीं आ रहा है क्या खेल रहे हैं मेरे साथ। तो एक निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या आया? एलसीएम बताओ। 6 ऊपर क्या आया? 3 पाई प्लस, बोलो 8 पाई। दिस इज इक्वल्स टू साइन 11 पाई बाय 6। अब 6 का क्लोजेस्ट मल्टीपल बताओ। 12 है ना? तो मैं इसको 12 ऐसे लिख लेता हूँ, साइन 12 पाई माइनस पाई बाय 6, है ना? तो दिस इज इक्वल्स टू साइन 12 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6, विच इज इक्वल्स टू साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 6। हमारा रिलीजन कहाँ गया? हाँ, अब देखो 2 पाई कौन सा होता है? ये है पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई। अब 2 पाई से छोटा है, 2 पाई से छोटा मतलब देखो हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं एंगल में जनरली, तो छोटा मतलब हम क्लॉकवाइज आ रहे हैं नीचे। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव। अबे साइन तो नेगेटिव होता है फोर्थ में, कॉस पॉजिटिव होता है सिर्फ, साइन नेगेटिव। तो नेगेटिव बाहर लगा दो और साइन और जो एंगल बचा वो लिख दो, पाई बाय 6। साइन पाई बाय 6 कितना होता है? 1/2। आ गया आंसर। इससे क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल तो बनेगी ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बनाओ, 10 बार लगा लो, सेम तरीका। मैं कहता हूँ 10 बार लगा लो, आंसर सेम ही आएगा। एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, मतलब पाई बाय 2 से छोटा होना चाहिए। पाई बाय 2 से छोटा होने का क्या तरीका चेक करने का? ये देखो कि इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, जैसे ये था देखो 11, 11 का डबल करो 22, 22 से बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर। क्या 22 से बड़ा है डिनोमिनेटर? नहीं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल नहीं है। तो यू हैव टू मेक श्योर ऑल योर एंगल्स इन द क्वेश्चन आर ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओनली देन यू स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉपर्ली। उसके बिना तो कैसे करोगे? समझ आया? अब मान लो ये तुम्हें दे रखा है साइन, दे रखा है तुम्हें साइन या लेट्स से tan 13 पाई बाय 6। ये करना, ओके। सो tan, इसको हम क्या करेंगे कन्वर्ट करने के लिए? वील डू दिस 12 पाई प्लस पाई बाय 6, which makes this tan 12 पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6। तो ये तो 2 पाई बन गया, 2 पाई को तो हम गायब कर सकते हैं, तो ये सिंपली आ गया tan पाई बाय 6, which is 1/2। So I hope आपको एंगल्स चेंज करने आ गए हो अब, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड इन ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस इन ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि वो थोड़ा घुमा के दे देंगे और तुम्हें कभी कभी एंगल की वैल्यू डालनी पड़ेगी। नाउ लेट्स कम ऑन टू द फॉर्मूलाज जो कि हम क्लास 11 में सीखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले हम सीखेंगे साइन सम एंड डिफरेंस के फॉर्मूले। सम एंड डिफरेंस, and then sum and difference में we have sin a plus b। साइन का फॉर्मूला मैं ऐसे याद रखता हूँ कि साइन के फॉर्मूले में ऑल्टरनेट होते हैं, और साइन जो बीच वाला है ना, वही है जो साइन है, वही सेम। मतलब एक तो साइन साइन बोलना इतना दिक्कत होती है, बट समझो तुम कि साइन के फॉर्मूले में, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन के फॉर्मूले में जो बीच में साइन आता है वो सेम होता है जो जो इसमें एंगल के बीच में है, बट वो उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, मतलब इसमें आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या? हाँ, अब साइन ए माइनस बी में अगेन ये तो आपस में इंटरचेंज ही रहेंगे, अपोजिट्स। साइन कॉस
माइनस, लेकिन इसमें बीच में साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे मतलब दिस इज हाउ आई रिमेम्बर फॉर्मूलाज। नाउ कॉस में साइन और साइन रहेंगे, कॉस और कॉस साथ में रहेंगे, लेकिन जो बीच वाला साइन है वो उल्टा हो जाएगा। तो a प्लस बी विल बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, एंड कॉस ए माइनस बी विल बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। इन सारों को हम बोलते हैं सम एंड डिफरेंस के फॉर्मूले। इसके बाद हमें tan का भी सीखना चाहिए, साथ साथ ही कर ही रहे तो tan में क्या होता है, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। और इस फॉर्मूले से मेरा एक फेवरेट है जो कि हम बार बार यूज करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें करा रहा हूँ, ये मतलब tan पाई बाय 4 प्लस थीटा वाला। क्वेश्चन भी है कि बार बार ना हम ये करते हैं, और इसमें क्या हो जाता है कि पहला क्या आता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a into tan b, which gives us 1 plus tan theta divided by 1 minus tan theta, and it is an important result because जब भी आपके पास क्वेश्चन में इसको अगर मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर दूं तो ये क्या आता है, cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो जब भी तुम्हें क्वेश्चन में ये आएगा ना, यू शुड इम्प्लिसिटली नो कि अच्छा इसमें ना मुझे ये बनाना है, ठीक है, कि यहाँ पे मुझे इसके साथ tan पाई बाय 4 मल्टीप्लाई करना है क्योंकि वो 1 होता है, यहाँ पे भी इसको 1 को tan बाय पाई बाय 4 बनाना है, एंड देन ये फॉर्मूला बनेगा, एंड देन वो बन जाएगा। सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। देन कॉट का भी कर ही लेते जब tan का कर रहे हैं, पहले तो tan माइनस का भी कर लो। कंपाउंड में लिख दो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, कंपाउंड में लिखूंगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ tan a माइनस बी, बस साइन इन उल्टे हो जाएंगे जो थे, tan a माइनस tan b divided by 1 plus tan A tan B, then cot A plus B ये होता है 1 माइनस सॉरी cot A cot B minus 1 divided by cot A plus cot B, and then cot A minus B will be equal to cot A cot B plus 1 divided by cot B minus cot A नहीं होता, cot B minus cot A। उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले है जो आपको इसमें आना चाहिए ना। वन ऑफ द थिंग्स दैट आई मिक्स्ड इन एंगल मेजर, जब हम कर रहे थे एंगल मेजर नहीं मतलब कन्वर्जन्स में, कि अगर नेगेटिव एंगल्स हो तो क्या करना होता है, तो नेगेटिव एंगल्स में याद रखना साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, ठीक है, tan माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, tan क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, इसी तरीके से कॉट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, हाँ, और इसी तरह कोसेक भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सिर्फ और सिर्फ कॉस क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा, और सेक भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही। इसीलिए इन सबको हम बोलते हैं, दिस इज व्हाट इज नोन एज अ ऑड फंक्शन, और ये होता है इवन फंक्शन। अरे आता है पेपर में इसलिए करा रहा हूँ बेटा। इवन फंक्शन का मतलब होता है अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू f ऑफ x तो वो इवन फंक्शन है, कि f की मैं जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज डालूं उस पे वो सेम वैल्यू आती है, जब f की पॉजिटिव वैल्यू डालूं तो उसे हम बोलते हैं इवन फंक्शन, काइंड ऑफ। या तो मॉड भी इवन फंक्शन होता है, क्या, हाँ, यहाँ पे x थीटा है, हाँ, और अगर f ऑफ x
माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है, तो इसे हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स की नेगेटिव वैल्यूज के लिए वैल्यू तो सेम आती है, बस उसका नेगेटिव वर्जन आ जाता है। दिस इज व्हाट आई कॉल्ड रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस और रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन। तो अगर कोई कोई ग्राफ है ना जो कि सिमेट्रिकल बाय वाई एक्सिस है, अगर वो सिमेट्रिकल बाय वाई एक्सिस है, मतलब ऐसा, अगर ये देख रहे हो सर्कल है तो ये सिमेट्रिकल बाय वाई एक्सिस है, तो इसलिए टेक्निकली तो ये ऑड इवन दोनों फंक्शन है, ठीक है। मतलब क्यों टेक्निकली दिस पर्टिकुलर वन इज नॉट सिमेट्रिकल बाय ओरिजिन, नेगेटिव नहीं आ रहा उसका, नॉट सिमेट्रिकल बाय ओरिजिन, दिस इज सिमेट्रिकल बाय वाई एक्सिस ओनली। लग रहा है तुझे कि इस पॉइंट के लिए ये है, बट उस पॉइंट के लिए ये है इक्विवेलेंट, नहीं इक्विवेलेंट नहीं है ना, दिखने में लग रहा है बट होता नहीं है, इक्वेशन ऑफ सर्कल से नहीं आएगा। नाउ द थिंग इज कि, और पहली बात सर्कल फंक्शन नहीं होता, सर्कल वर्टिकल लाइन फेल करता है। वर्टिकल लाइन टेस्ट, एक लाइन जो दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है, ऐसी नहीं होनी चाहिए, सर्कल में तो बहुत सारी ऐसी इनफाइनाइटली मनी है ऐसी। अच्छा एनीवेज, दिस इज इवन फंक्शन ऑड फंक्शन। नाउ रिमेंबर, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शंस आर नॉट लाइक इवन एंड ऑड नंबर्स कि हर नंबर या तो इवन होगा या ऑड होगा, नहीं, मेजॉरिटी फंक्शंस इवन ऑड कुछ नहीं होते। सो इफ आई गिव यू अ रैंडम फंक्शन, देयर इज अ वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि वो ना इवन होगा ना ऑड होगा। रिमेंबर दैट, हर फंक्शन इवन या ऑड नहीं होता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मूविंग ऑन, नेगेटिव एंगल्स का कर लिया, कंपाउंड सम एंड डिफरेंस कर लिया, लेट्स मूव ऑन टू मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन तो करा ही नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन भी तो है क्या, अभी दूंगा तुझे रूम पर ही, मैं सारे फॉर्मूले लिख के तुम्हें हाथ में पकड़ा दूंगा। अब हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले का मतलब ही यही होता है कि वो क्या कर रहा है, सम को या डिफरेंस को किसमें चेंज कर रहा है, प्रोडक्ट में, या फिर प्रोडक्ट को चेंज कर रहा है इन सम एंड डिफरेंस। दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, कि वो और कुछ नहीं कर रहा है, बस प्रोडक्ट को सम में कर रहा है, सम को प्रोडक्ट में कर रहा है। ये बहुत जरूरी होता है कभी कभी हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में सबसे पहले हम देखते हैं साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, बताओ। टू साइन ए प्लस बी बाय टू कोस a minus b by 2. Next, sin a minus sin a minus sin b. This is 2 sin a minus b. इससे बेटर है ना, मुझे ऐसा फॉर्मूला ऐसे याद करना पसंद है कि इसमें पहले cos आ जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, cos a plus b by 2 sin a minus b by 2, ठीक है। Then we have cos a plus cos b. This is 2, बोलो, cos a plus b by 2 cos a minus b by 2, and then cos a minus cos b। ये थोड़ा खतरनाक हो जाता है क्योंकि ये बन जाता है माइनस टू साइन a प्लस बी बाय 2 साइन a माइनस बी बाय 2। कभी कभी कुछ लोग इसको पॉजिटिव करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 साइन b प्लस a बाय 2 इंटू साइन b माइनस a बाय 2, तो फिर आगे वाला 2 पॉजिटिव हो जाता है। वन ऑफ द वेज ऑफ राइटिंग, अगेन दोनों दोनों सेम बात है। क्या नहीं, और प्रूव करना इतना मुश्किल भी नहीं है, लिटरली इतना मुश्किल नहीं, ये मतलब तुम्हें टेंशन हो उसकी। देन वी हैव ये फॉर्मूले कर लिए हमने, दिस इज फ्रॉम सम टू, सम से हम किस पे जा रहे हैं, प्रोडक्ट पे या डिफरेंस पे, सम या डिफरेंस से प्रोडक्ट पे जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट से आते हैं हम, प्रोडक्ट से आ जाते हैं हम सम डिफरेंस पे। पहला फॉर्मूला बताओ, टू साइन ए cos b is equals to sin
a plus b माइनस plus sin a minus b, 2 sin, sorry 2 cos a sin sin माइनस a plus b, अबे अपोजिट है तो साइन ही आएगा, माइनस साइन a minus b, 2 cos a cos b is, बोलो, cos a plus b plus cos a minus b, and lastly 2 sin a sin b is equals to cos a minus b, पहले आएगा इसमें माइनस cos a plus, क्योंकि माइनस 2 साइन का फॉर्मूला होता था ना कि cos a minus cos b, तो इसलिए उल्टा हो। ठीक है, तो दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू, है ना। और लास्ट थिंग दैट इज लेफ्ट, आई डोंट थिंक उसके बाद कुछ भी बचेगा तुम्हारे कोर्स में, फॉर्मूला वाइज इज मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। सो यही साइड में लिख देता हूं मैं, मल्टीपल और सब मल्टीपल। लेट्स टेक अ लुक एट दिस मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। अच्छा tan की तो लिखी नहीं मैंने, टेक्निकली होते हैं बट क्वेश्चंस में करते हैं। हाँ हमने क्वेश्चंस में करे, वैसे नहीं करे। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सब मल्टीपल में करते हैं, साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a cos a, then cos 2a is equals to cos square a minus sin square a, या फिर 1 minus 2 sin square a, या फिर 2 cos square a minus 1, then tan 2a is equal to 2 tan a divided by 1 minus tan square a। और भी फॉर्मूले सीखे थे हमने, जैसे tan 2a is equals to, सॉरी sin 2a tan के फॉर्म में क्या होता है, हाँ sin 2a is equals to 2 tan a divided by 1 plus tan square a, and cos 2a, अरे cos 2a is equals to 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a। और कोई फॉर्मूला पढ़ा है तुमने? sin 3a cos 3a भी कर लेते हैं। तो sin 3a is, बोलो, 3 sin a minus 4 sin cube a and cos 3a is equals to 4 cos cube a minus 3 cos। These are all formulas। tan 3a भी लिख ही देते हैं। tan 3a क्या होता है, you have बोलो, आपके नोट से 3 tan a minus tan cube a by 1 minus 3 tan square, tan cube a divided by 1 minus, 1 minus तो नहीं होगा फिर, 1 minus 3 tan square, 3 tan square a, कोई नहीं, वेरीफाई कर लेंगे। इनफैक्ट वेरीफाई कर लो, उतनी देर में प्रिंट लूंगा। कैसे वेरीफाई करोगे, tan 2a plus a कर दो, tan 2a का फॉर्मूला पता है तुम्हें, tan a plus b का ही फॉर्मूला पता है तुम्हें, दोनों से वेरीफाई कर लो। करके देखो, मैं तब तक आप लोग को ये दे देता हूँ। ठीक है, तो आप इसमें देखो, ये क्या है टेक्निकली, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 270। तो 270 कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री है ना, देखो ऑड मल्टीपल भी दिख भी रहा है मुझे, 3 into π/2, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है, और 3 π/2 प्लस एक्स है,
3 पाई बाय 2 प्लस एक्स मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, तो दिस इज पॉजिटिव, बट क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है साइन क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री में कॉस साइन बन गया, तो साइन एक्स कॉस 2 पाई में 2 पाई को गायब कर देते हैं, कॉस एक्स आ गया, एंड देन कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाय 2 में कॉम्प्लीमेंट्री है तो tan बन गया, x कहाँ से आया? क्या sin x का। ये देख लीजिए, अब 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव ही रहा, तो ये tan x हो गया। नाउ 2 पाई को हम अवॉइड ही कर देते हैं, प्लस कॉट एक्स, अब बस हम साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो साइन एक्स कॉस एक्स इंटू tan x इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, एलसीएम ले लेते हैं, तो साइन एक्स कॉस एक्स, नीचे आ गया एलसीएम साइन एक्स कॉस एक्स, ऊपर आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दिस मेक्स दिस, ये तो कट गए और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1 हो गया। इतनी जल्दी हो रहा था, नेक्स्ट देख लो, सो कॉस पाई बाय फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, हाँ सर है, क्यों, क्योंकि पाई के साथ क्या है 1 इंटू 2 हो गया, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट चेक करो कौन कौन से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, हाँ है, 3 पाई बाय 3 का डबल 6 से बड़ा है, ये भी है, 5 का डबल 10 से बड़ा है, नहीं तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो दिस इज, बोलो हम हमेशा पाई के साथ कोएफिशिएंट वगैरह से देखते हैं ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन वाला फॉर्मूला लगा के फिर तो कर सकते हैं। कॉस पाई बाय 8 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8, इसको मैं क्या लिखूंगा कॉस पाई माइनस 3 पाई बाय 8, है ना, एंड इसे मैं क्या लिखूंगा, अगेन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का नहीं है तो इसे पाई माइनस पाई बाय 8, अच्छा पाई माइनस पाई बाय 8, ये कौन सा है, पाई ये होता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, सो माइनस और पाई है तो एंगल क्या रहेगा सेम रहेगा, रेशियो सेम रहेगा, सो वी हैव कॉस 3 पाई बाय 8, और ये भी रहा, अगेन पाई है रेशियो सेम रहेगा, कॉस, लेकिन एंगल क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है नेगेटिव हो जाएगा, पाई बाय 8 आगे क्या है कॉस पाई बाय 8 एंड प्लस कॉस 3 पाई बाय 8। पहले ये क्वेश्चन करते हैं, देखो इसमें सिंपली m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4√mn प्रूफ करना है, इसको LHS ले लो, इसको RHS ले लो, पहले LHS सॉल्व करो, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या होता है m प्लस n इंटू m माइनस n, तो दिस इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस साइन थीटा, ये तो m है सिर्फ m है, प्लस n क्या है tan थीटा माइनस साइन थीटा, इंटू m माइनस n करते हैं, m है tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस tan थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, यहाँ tan और tan कैंसिल हो गए, यहाँ साइन और साइन कैंसिल हो गए, ये आ गया 2 tan थीटा इंटू 2 साइन थीटा विच इज 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, जस्ट सॉल्व करते हैं, 4√m into n, so we have tan theta plus sin theta into tan theta minus sin theta, this is a plus b into a minus b which gives a square minus b square tan square theta minus sin square theta। सर आगे समझ नहीं आ रहा क्या करें, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 4 अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं,
अंदर क्या बचा, 1/cos²θ -1। ओके, sin²θ रूट के अंदर है, तो बाहर आके क्या बन गया, sin θ। अंदर रह गया, या एलसीएम लेने के बाद 1 - cos²θ बाय cos²θ। तो 4 sin θ, 1 - cos²θ इज sin²θ बाय cos²θ, which is √tan²θ, which gives tan θ। हो गया LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, आगे समझ, इसमें ये करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेथड है इसका पर्टिकुलर। जब भी तुम्हें ये दिखे ना कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रखे हैं, नोटिस अबाउट दिस क्वेश्चन, इसमें कोफिशिएंट्स इंटरचेंज्ड है, मीनिंग जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, देखो यहाँ पे मेरे पास टेक्निकली यहाँ पे तो 1 1 है, तो इंटरचेंज दिख भी नहीं रहा, यहाँ पे ही 1 1 ही है, लेकिन पहले √2 cos θ के साथ था, आंसर में sin θ के पास आ गया। साइन को कॉस बनाने का एक तरीका होता है सर, जब हमारे पास स्क्वायर हो, यहाँ पे स्क्वायर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करता हूँ, व्हाट डू आई गेट, cos²θ प्लस sin²θ प्लस 2 sin θ cos θ is equals to 2 cos²θ। अब we'll convert all the sin square into cos square and all cos square into sin square. Simple procedure for all such questions. Cos square is 1 minus sin²θ, sin square is 1 minus cos²θ। सर हम इसे 1 नहीं कर देते पहले, नहीं 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 मत करो, तभी तो कह रहा हूँ। प्लस 2 sin θ cos θ इक्वल टू 2 इंटू, इसे भी कन्वर्ट कर दो 1 माइनस sin²θ। अब ये देखो ये क्या बना, 1 माइनस sin²θ प्लस 1 क्या 2 आ गया, तो 2 माइनस sin²θ माइनस cos²θ प्लस 2 sin θ cos θ इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 sin²θ। ठीक है, प्लस 2 माइनस 2 0 हो जाएंगे, और अब क्या करते हैं, यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, तो ये रहा sin² प्लस cos² माइनस 2 sin cos which is equals to -2 sin², नेगेटिव नेगेटिव कट गए। ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, ये a² प्लस b² माइनस 2ab है काइंड ऑफ, तो इसको साइन माइनस कॉस या कॉस माइनस साइन दोनों लिख सकता हूँ, cos θ माइनस sin θ, क्योंकि मुझे प्रूव करना है, तो इसका होल स्क्वायर लिख देता हूँ इसे, इक्वल टू क्या आ गया, 2 sin²θ, तो cos θ माइनस sin θ क्या आ गया, √2 sin θ, उधर रूट कर दिया, आंसर आ गया। बस यही करना था इसको। ठीक है, ये दोनों लिख लो, फिर मैं लास्ट बता दूंगा। सो नाउ दिस क्वेश्चन जो कि हमें काफी डिफिकल्ट लग रहा है, उसके लिए वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स दैट यू हैव टू मेक श्योर यू डू, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, ax की पावर क्या चाहिए मुझे 2/3, और bx की पावर भी क्या चाहिए 2/3। सो व्हाट आई विल डू इज कि ये दोनों तो इक्वल टू 0 है, तो ax sin θ अपॉन cos² θ इज इक्वल्स टू कर देता हूँ b बाय cos θ अपॉन साइन, बोलो ²θ। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वी हैव sin³ θ इज इक्वल्स टू cos³ θ, और इसका by नीचे ले आते हैं, इसका ax भी नीचे ले आते हैं। नाउ व्हाट आई वांट इज कि मुझे ax की पावर क्या चाहिए, होल की पावर 2/3, तो इसकी पावर क्या कर देता हूं मैं 2/3। सो ये क्या आ गया, sin² θ बाय by टू द पावर 2/3। हाँ दोनों साइड पावर 2/3 कर दी ना, इक्वेशन के कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो दिस इज इक्वल्स टू cos² θ अपॉन ax टू द पावर 2/3। और अभी हमने डिस्कस करा कि अगर a अपॉन b इज इक्वल्स टू c अपॉन d होता है, दिस इज सेम एज अगर मैं रेशियोज को इंडिविजुअली सम कर दूं। सो दिस इज इक्वल्स टू sin² θ प्लस cos² θ डिवाइडेड बाय ax to the power 2/3 प्लस by to the power 2/3। अच्छा ये क्या आ गया आप बताओ, sin² प्लस cos² तो 1 आ गया, तो अब हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं sin² θ बाय by to the power 2/3
प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय ax टू द पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 1 बाय ax टू द पावर 2/3 प्लस by टू द पावर 2/3। ये साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हुआ? नहीं वो प्लस cos स्क्वायर ये ये ओ प्लस नहीं आया, सॉरी मैंने कर लिखा, इक्वल टू ही है, वो इक्वल टू ही है, वो इक्वल टू ही है, ठीक है। अच्छा देखो, अब मुझे आंसर में यहाँ पे मुझे साइन और कॉस को अगर मैं प्लेस कर दूं ना तो आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से ना साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले इन दोनों को इक्वेट करते हैं। क्या? मैं कह रहा हूँ अगर मैं साइन और कॉस की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ ये निकाल लूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी तो रखना है मुझे आंसर में। हाँ। तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या आया, by to the power 2/3 whole divided by ax to the power 2/3 plus by to the power 2/3 and cos स्क्वायर थीटा क्या आया, ये दोनों को इक्वेट कर दो तो ये आ गया कॉमा ax to the power 2/3 divided by ax to the power 2/3 plus by to the power 2/3, ठीक है। सो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका रूट, इस पूरे का रूट आ जाएगा ना। सो दिस विल बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इस पूरे का रूट क्या है, by टू द पावर 2/3 की जगह 1/3 रह गया, और ये तो सिर्फ रूट में ही रहा, रूट ax टू द पावर 2/3 प्लस by टू द पावर 2/3 ऐड है तो मैं रूट को इंडिविजुअली नहीं भेज सकता। सिमिलरली cos थीटा क्या आ गया, ax टू द पावर 1/3 डिवाइड बाय अंडर रूट, सेम ही चीज आ गई अगेन, ax टू द पावर 2/3 प्लस by टू द पावर 2/3। अब वैल्यू डाल देते हैं इन दोनों की इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। तो इसमें डालेंगे तो क्या आएगा, वी हैव ax डिवाइडेड बाय साइन थीटा क्या था, सॉरी cos थीटा क्या था, ax टू द पावर 1/3, और यहाँ पे ये पूरा आ गया इनटू ax टू द पावर, बोलो 2/3 प्लस by टू द पावर 2/3 प्लस by अपॉन b, बोलो y टू द पावर 1/3 और अंदर ax टू द पावर 2/3 by टू द पावर 2/3, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ वी कैन वेरी वेरी क्लियरली नोटिस कि ये दोनों, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखना, बस ये ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे इसको इससे कट करूं तो ये क्या आ जाएगा, by टू द पावर 2/3, और ये क्या आ जाएगा, ax टू द पावर 2/3, और इन दोनों का क्या है, कॉमन है ना न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, अंडर रूट ax टू द पावर 2/3 प्लस by टू द पावर 2/3, दोनों में कॉमन आ गए तो क्या बच गया, ax टू द पावर 2/3 प्लस by टू द पावर 2/3 अगेन। सर ये तो सेम नहीं चीज आ गई दोबारा। तो बेसिकली वी हैव, अगर इस पूरे को मैं t बुला दूं तो t टू द पावर 1/2 इंटू t है, तो ये क्या आ जाएगा, t टू द पावर, बोलो क्या हुआ है? मैं कह रहा हूँ ये पूरे को t ले लिया मैंने एक सेकंड के लिए, ये लिखाना आसान। तो ये देखो, ये अंडर रूट t है और ये इंटू t है, तो ये क्या हो जाएगा, t टू द पावर 3/2। तो बेसिकली वी हैव ax टू द पावर 2/3 प्लस by टू द पावर 2/3 होल टू द पावर 3/2 इज इक्वल्स टू क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये 3/2 उधर भेज दो तो ये क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की पावर 2/3। Yeah, this is difficult. This is what I call difficult. So anytime you want to say questions are difficult, you should think about this one. जो भी कर रहा है वो कॉन्सेप्ट बताओ तुम मुझे एक बार, एक भी सा कॉन्सेप्ट लगा। This is what I mean when say difficulty is not defined by really class. I can give you a class 9th question which will be unsolvable for even me. Technically no. That's the sad part. I have also tried a lot of approaches. मतलब ये चीज हम निकाल सकते थे फिर भी, it's a very difficult way of approaching to it, but
The thing is कि ये इसे करने बिना भी हो सकता था कि तुम जिस पे आ जाओ, जैसे मगर अगर मैं अगर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू अलग से निकाल लूं ना, मैं कहता हूँ ये नहीं करना चाहता मैं बता रहा हूँ इसमें फर्स्ट इक्वेशन। हाँ मैंने इससे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली अलग अलग एंड देन वो इसमें डाल दी उसमें डाल, तो वही प्रॉब्लम है इनिशियली सब यही करते हैं, मेरा ही फर्स्ट स्टेप यही था कि ax और by की वैल्यू निकाल के उसमें डालना, बट द प्रॉब्लम इज नोटिस कि कैसे मुझे आंसर में सिर्फ a और b में आंसर चाहिए, तो उसमें साइन और हर चीज इट्स वेरी ऑप्टिमिस्टिक टू थिंक कि हर साइन और कॉस इवेंचुअली एलिमिनेट हो जाएंगे, नहीं होगा। एनीवेज ये लिखने की भी तुम्हें जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। इट इज टू डिफिकल्ट, it can come in examinations, again it's not कि नहीं आ सकता, but I still don't think it's worth it कि अब हो जाए, exactly अब हो जाना चाहिए कह रहा हूँ। पहली बार किसी से होना very difficult, very very difficult, impossible तो obviously नहीं, किसी ने तो पहली बार सोचा ही होगा, तभी तो कर रहे हैं हम आज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं। लैग कर रहे हैं, बैटरी कम है ना।